New Agriculture Minister and RJD MLA Sudhakar Singh, who recently flagged the issue of corruption in his own department, has stepped down. ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। Issued arrest warrants against the former Bihar School Examination Board chairman Lalkeshwar Singh. कैसे फर्जी शिक्षक ही बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा शिक्षा दिला रही है और देश का बेड़ा गर्क करा रही है। दोस्तों, जैसे बिहार का नाम आता है तो वहाँ की गरीबी, लो इकोनॉमी और क्राइम के बारे में बात करते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिहार की हिस्ट्री को इंडिया की गोल्डन एज से जोड़ के देखते हैं, लेकिन सब एक बात पे सेम विचार रखते हैं और वो है बिहार के लोगों का यूपीएससी के लिए डेस्पिरेशन। दोस्तों, आज 10 में से एक ब्यूरोक्रेट जो इस देश की व्यवस्था को चला रहा है वो एक बिहारी है। देखा जाए तो आईएएस के मामले में तो 10 स्टेट्स में बिहार सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन इशू ये है कि आज भी बिहार को एक पिछड़ा राज्य कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वहाँ की 40% पॉपुलेशन आज भी गरीबी रेखा के नीचे है और 89% पॉपुलेशन आज भी शहरीकृत नहीं है और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी करप्ट है और पुअर है और इसी वजह से हर साल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट पास करने वाले स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानते ही नहीं है कि उसमें उन्होंने पढ़ा क्या है। तो अब सवाल आता है कि कैसे बिहार देश को इतने सारे आईएएस दे रहा है। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बिहार की हिस्ट्री को देखेंगे तो यहाँ पे आपको शिक्षा के रूप में विराजमान नालंदा और विक्रमशिला जैसी दुनिया की बेहतरीन विश्वविद्यालय की समक्ष मिलेंगे और इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि ये यूनिवर्सिटीज आज की कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी बहुत बेहतर थी। तो सवाल उठता है कि बिहार की ऐसी हालत क्यों है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो अंग्रेजों का है, क्योंकि 1857 से पहले बिहार सबसे अमीर इलाकों में से एक था और ये बंगाल प्रेसिडेंसी का ही पार्ट था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ पे किसानों से अफीम की खेती करवानी शुरू करवा दी, क्योंकि अंग्रेज इस अफीम को चाइना में सप्लाई करते थे और 1730 से लेके 1830 तक अंग्रेजों का अफीम का बिजनेस जमीन से आसमान को छू चुका था। जहां वो पहले 300 बॉक्सेस सप्लाई करते थे चाइना में, वो ही 30,000 में बदल गया, मतलब कि 15,000% के आसपास का उछाल देखा गया। तो अंग्रेज चाइना से चाय और सिल्क के बदले अफीम भेजते थे और इसी कारण वहां के और पूर्वांचल के कुछ एरियाज की जमीन बंजर होती चली गई। लेकिन इसके बावजूद बिहार के लोगों के पास उस समय पे नौकरी करने का भी ऑप्शन मौजूद था, क्योंकि 1857 से पहले अंग्रेज अपनी सेना में सबसे ज्यादा सैनिक बिहार और यूपी से ही हायर करते थे, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का ही पार्ट था। लेकिन जब 1857 की क्रांति में बिहार के स्वतंत्र सेनानियों जैसे कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचाया और पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई, तो अंग्रेजों ने ऐसा बदला लिया कि आज तक बिहार उससे उभर नहीं पाया है। 1857 की गदर के बाद बिहार से नाराज अंग्रेजों ने सब कुछ वहां से समेटना स्टार्ट कर दिया और कोई भी फैक्ट्रीज, यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं बनाया। बस उतना ही पैसे लगाते रहे जिससे कि वहां पे उनकी अफीम की खेती चलती रहे और अंग्रेजों को उसका पैसा मिलता रहे। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब अंग्रेजों ने सेना में बिहार के लोगों को लेना बंद कर दिया और वो शिफ्ट कर गए पंजाब के नौजवानों को फौज में भर्ती करने के लिए, और इस तरह सब कुछ बिहार के हाथों से निकल गया और वहां बस कुछ बचा तो वो था गरीबी और अफीम की खेती। और इसी वजह से आज भी वहां पे कुछ खास बदलाव देखा नहीं गया। आज भी बिहार की 80% से ज्यादा जनता खेती-बाड़ी के भरोसे अपना जीवन यापन कर रही है, क्योंकि बिहार की स्टेट जीडीपी में इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बस 15% है, जिसकी वजह से वहां पे प्राइवेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज काफी कम है और बिहार के लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में ही अपनी किस्मत वो बदल सकते हैं। और अगर सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखें तो वहां का गुंडा राज किसी से छुपा नहीं है। पुराने टाइम पे आपने सुना होगा कि वो जबरदस्ती किसी भी फेमस ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ के उनकी शादी करवा देते थे। तो आज भी सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई है। तो यही वजह है कि बिहार एक बड़ी जनसंख्या या तो खेती करके या मजदूरी करके
या कोई छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करके अपना गुजर बसर कर रही है। और उनके यही सोच है कि अगर उन्हें अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, उनको बाबू बना दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1991 में जब हमारा देश दुनिया की कंपनीज के लिए ओपन हुआ तो उसका भी फायदा बिहार को ज्यादा नहीं। अगर आप बिहार के लोगों की मानसिकता समझे तो वहाँ पे पैसे से ज्यादा पावर को प्रेफरेंस दी जाती है। चाहे फिर आप आईटी कंपनी में पैसे ज्यादा क्यों ना कमाते हो, पर एक सरकारी क्लर्क की इज्जत सोसाइटी में उससे ज्यादा मानी जाती है। बस एक सरकारी नौकरी की वजह से उसकी एक आइडेंटिटी बन गई और इसी वजह से आज भी बिहार के लोग सरकारी नौकरी के मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वहाँ बिहार में मार्जिनल फार्मर्स 82% है, यानी कि जो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है, वो ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टर वहाँ पे अपनी कंपनीज लगाने जाता है तो उसे जमीन खरीदने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन किसानों का जीवन इसी जमीन पे टिका हुआ है और अगर इसको वो बेच देंगे तो इनके पास कुछ भी करने को नहीं बचेगा। इसलिए वहाँ के लोग अपनी जमीन किसी भी कंपनीज को देने के लिए मना कर देते हैं और इसी मानसिकता की वजह से वहाँ पे उद्योग नहीं पनप पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एक ही रास्ता बचता है कि उनके बच्चे कैसे ना कैसे करके सरकारी जॉब में लग जाए। अब इस बात को समझने के लिए आप ये समझिए कि झारखंड स्टेट जो 2000 तक बिहार का ही पार्ट था, लेकिन जब से झारखंड को बिहार से अलग किया गया, वहाँ के लोगों की बिहार के जैसे सिविल सर्विसेज में परफॉर्मेंस नहीं रही है और इसी वजह से झारखंड टॉप 10 स्टेट्स में भी नहीं आता। पर वहाँ की इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज ज्यादा होने के कारण वहाँ पे प्राइवेट जॉब्स काफी ज्यादा हैं। और एक जो रीजन है वो ये है कि सरकार की स्टेबिलिटी आज तक बहुत है। आज तक इतने सीएम अपना टेन्योर भी पूरा नहीं कर पाए हैं बिहार में, जिसका मेन रीजन था गुंडाराज और क्राइम। और यही रीजन रहा है कि बिहार के लोगों के माइंड में यही रहा कि अगर इस गुंडाराज से लड़ना है तो अफसर बनना ही पड़ेगा, तभी वो सरवाइव कर सकते हैं। और इसी वजह से बिहार के युवा आईएएस और आईपीएस बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार बस गरीबी नहीं है, बल्कि उसकी गरीबी एक मल्टी डायमेंशनल है। इसका मेजर रीजन है कि वहाँ पे जमींदारी व्यवस्था और इसी वजह से वहाँ जाति का वर्चस्व काफी देखने को मिलता है कि कौन बाहुबली है। तो इसी सोसाइटल व्यवस्था को ठीक करने के लिए बिहार के युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। और एक और जो मेजर रीजन है वो है हीरोइज्म, मतलब कि जो बच्चा अपने आसपास देखता है वो बनने की कोशिश करता है। जैसे कि गुजराती बच्चे आसपास बस बिजनेस को देखते हैं, तो हर कोई गुजराती बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो बिहार के बच्चों में आसपास या तो वो किसी क्रिमिनल को देखते हैं या उनकी कहानी सुनते हैं, या वो अपने आसपास देखते हैं कि उन्हीं का ही गांव का कोई बच्चा आईपीएस लग गया या आईएएस लग गया, तो वो उसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। पर जो सवाल मेरे अंदर उठता है कि जो राज्य इस देश को इतने अच्छे ब्यूरोक्रेट्स देता है, तो उसी का ऐसा हाल क्यों है? क्यों बिहार की तरक्की के लिए पॉलिसीज नहीं बनती? तो इस पे काम करने की जरूरत है। और बिहार बस एक राज्य नहीं है, बल्कि हमारे देश की एक बैकबोन भी है। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। हॉट लड़की को डेट करोगी या फिर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को? आईएएस को पसंद करूंगी। आईएएस ऑफिसर ऑफ कोर्स। आईएएस के साथ आल्सो वांट आईएएस ऑफिसर।